हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ग्रेट रूरलिस्ट प्लेटफॉर्म एंड ये हमारा पंच सीरीज़ चल रहा है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एनपीओ दिया था। काफ़ी अच्छा फीडबैक आया, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए और सब और टॉपिक्स मांगे गए। तो हमने सेकंड वीडियो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का बनाया और ये थर्ड वीडियो है विच रिलेट्स टू डेथ ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर जैसा ही टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्यों? अल्टीमेटली दोनों में से एक पार्टनर जा रहा है तो दोनों ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। और सबसे बेस्ट बात यह है, रिटायरमेंट अलग क्वेश्चन में आएगा और डेथ अलग क्वेश्चन में आएगा। तो आप एग्जाम्स में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा? तो लास्ट लेक्चर मैंने आपका रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का वीडियो बनाया है, ये डेथ ऑफ अ पार्टनर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है? छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। अचानक से किसी पार्टनर की डेथ हो गई समझो, तो बाकी पार्टनर्स पहले उसका हिसाब किताब करते हैं। मतलब वही एसेट्स का रिवैल्यूएशन, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन, गुडविल का कैलकुलेशन, छोटे मोटे एसेट्स बेचना, लायबिलिटीज का पे ऑफ करना और हिसाब किताब निकालना कितना बचता है। और जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसको बोलते हैं डिसीज्ड पार्टनर। तो डिसीज्ड पार्टनर का अगर डेथ हो गया, डिसीज्ड पार्टनर का अगर डेथ हो गया तो क्या करेंगे बेटा, उस पार्टनर को कितना पैसा देना है वो कैलकुलेट करेंगे। और उस पार्टनर को दे तो नहीं सकते, उसकी डेथ हो गई तो उसका जो लीगल हेयर होगा, लीगल नॉमिनी होगा, जो उसका वारिसदार होगा, उतना पैसा उसको देना है। उसके हिसाब से हम लोग यहाँ सब करते हैं। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी तरह से आपको लगेगा रिटायरमेंट का ही सम कर रहे हो, सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ नया आएगा वो मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। ठीक है? लेट अस नॉट वेस्ट टाइम एंड क्विकली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है? आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे मैं रिवीजन लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग गवर्नमेंट पब्लिकेशन के टेक्स्ट बुक में आ जाए, पेज नंबर 202 पे क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका। ठीक है? मैं क्वेश्चन आपको रीड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से सुनेंगे। ठीक है? प्लीज। ओके। राहुल, रोहित एंड रमेश आर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 मतलब 3 + 2 5, 5 + 1 6, 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है? ये उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांटेंगे। ऑन 1 अक्टूबर 2017 रमेश डाइड। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करना, ध्यान देना बेटे। बैलेंस शीट कभी की है? 31 मार्च। और रमेश की डेथ कभी हुई? 1 अक्टूबर। तो मार्च में आपको बैलेंस शीट दी हुई है और एक पार्टनर का डेथ हुआ 1 अक्टूबर को, तो उसने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 6 महीना काम किया, बाद में डेथ हुआ। मतलब 6 महीने तक वो पार्टनर था फर्म में, तो उस 6 महीने के लिए हम उसको बहुत सारी कुछ चीजें देंगे। बस ये फर्क है रिटायरमेंट और डेथ में। रिटायरमेंट पे यूजुअली ऐसे कोई जरूरी नहीं कि रिटायरमेंट ईयर एंड पे या नए साल पे होता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि रिटायरमेंट हमेशा 1 अप्रैल को देते, तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डेथ में ऐसा नहीं आएगा। डेथ का डेट अनइवन डेट रहेगा, अनसर्टन डेट रहेगा। तो बैलेंस शीट का डेट अलग रहेगा और डेथ का डेट अलग रहेगा। उसके बीच में जो गैप रहेगा, उतने पीरियड का हमको, जिस पार्टनर का डेथ हुआ है उतने पीरियड का उसको हमें शेयर देना पड़ेगा। चाहे प्रॉफिट में से बोल लो, सैलरी बोलो, जो भी कुछ देना है वो सब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, बैलेंस शीट 31 मार्च की है और डेथ 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 6 महीने का हमें खास ध्यान देना पड़ेगा। देन RDD was maintained at 5% on data, ये आपको आता है। प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड सो एंड सो ऑफ द क्रेडिटर 6000 इज नो लॉन्गर लायबिलिटी एंड वॉज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। ठीक है? प्रॉफिट फॉर 2017-18, ध्यान देना। अब हमारा साल कौन सा है? बैलेंस शीट कभी का दिया था 31 मार्च 2017 का, तो हमारा जो करंट ईयर चल रहा है कौन सा चल रहा है? 17-18 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। पूरे साल का प्रॉफिट, ये जो करंट ईयर चल रहा है जिसमें 6 महीने काम किया रमेश ने और 6 महीना और बाकी है, इस साल के प्रॉफिट का एस्टिमेशन लगाया गया, अंदाजा लगाया गया। तो अंदाजे से कितना प्रॉफिट आ रहा है? 1,20,000। एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। इस 1,20,000 क्या है? पूरे फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट है। ये 1,20,000 क्या है? पूरे फर्म का पूरे साल का प्रॉफिट है। आपको क्या करना है? 1,20,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, उसमें से पहले 6 महीने का प्रॉफिट निकालो और जो प्रॉफिट आएगा उसमें से रमेश का शेयर निकालो। इतना प्रॉफिट का शेयर हमें रमेश को देना पड़ेगा। नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years विच वेयर। पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, उस 5 साल के प्रॉफिट से पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। कैसे? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट इनटू, इधर बोला 2 times, तो जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा इनटू 2 करो तो आपको गुडविल मिल जाएगा। और ये गुडविल किसका मिलेगा? पूरे फर्म का। गुडविल किसका मिलेगा? पूरे फर्म का। आगे क्या बोला है? रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम।
ये पूरे फर्म का जो गुडविल है उसमें से रमेश का जितना शेयर है वो हमने रमेश को देना है। कैसे दोगे? गुडविल रेज ही करोगे। कैसे दोगे? गुडविल को रेज करोगे। नाउ सैलरी ₹5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। अब ये क्या है बेटा, एडजस्टमेंट को समझना पड़ेगा आपको। आपकी बैलेंस शीट कभी की है? 31 मार्च की। रमेश का डेथ कब हुआ? 1 अक्टूबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का सैलरी हमने रमेश को देना है 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वॉज पेएबल एंड ऑन ड्रॉइंग्स ₹2,000 वेयर चार्ज्ड। ठीक है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और 2,000 ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्रॉइंग्स मेड बाय रमेश अप टू 30 सितंबर 2017 वेयर ₹5,000 पर मंथ। उसने 5 महीना पर मंथ 6 महीने तक विड्रॉ किया। किसने? रमेश ने। आगे क्या बोला है? प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट। खाली रमेश का कैपिटल अकाउंट मांगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूरा फुल फ्लेज सम करेंगे। अब मैंने सम क्यों लिया? इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी कवर्ड है। एक ही क्वेश्चन आप करोगे तो आपका ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो आप लोग फटाफट अकाउंट्स बनाओगे। अब अकाउंट्स कितने बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में गुडविल अकाउंट, कुछ पैसा लेना देना है, यस। और यहाँ पे क्या दिया? कैश दिया, बैंक दिया, बैंक, तो बैंक अकाउंट। और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब काफी बार बच्चों को ये डाउट होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाना क्यों है। मैं आपको बताता हूं। आपके हाथ में जो बैलेंस शीट है वो कभी की है? 31 मार्च की। और रमेश की डेथ कभी हुई? 1 अक्टूबर को। तो हमें अप्रैल से सितंबर तक का कुछ प्रॉफिट, कुछ सैलरी हमें रमेश को देना है, बराबर है। अब क्या करेंगे बेटा? ये सब आइटम्स रमेश को जो हम सैलरी दे रहे हैं, या शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ये सब कौन से अकाउंट का आइटम्स है? मतलब ईयर एंड पे कहां पे जाने वाला है? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसके लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस तो बना नहीं सकते। हम प्रॉफिट लॉस कब बनाएंगे? साल के एंड में, सारे अकाउंट्स क्लोज होंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर प्रॉफिट लॉस बनेगा, तब हम साल के एंड में प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। अभी तो नहीं बनाने वाले हैं। तो अभी हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके लिए खाली क्या बना देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बना देंगे। और ईयर एंड में जब प्रॉफिट लॉस बनेगा तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के सारे आइटम्स प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे। तो टेम्पररीली हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, ताकि हम जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कितना शेयर बनता है या उसका कितना लेना देना बनता है वो हम कर सके, इसलिए हम प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपके समझ में आया। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे कितना लेना देना है, हमें क्या क्या देना है, क्या क्या लेना है, ठीक है, उसके लिए हम टेम्पररी एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो आप कितने अकाउंट्स बनाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। देखो मैं आपको मेरे वर्किंग्स बता देता हूँ, आई मीन अकाउंट्स बता देता हूँ। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आप लोगों को अकाउंट्स सुनकर नहीं समझना है, आपको सॉल्व करके समझेगा बेटा। तो आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और आप फटाफट अकाउंट्स ड्रॉ करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, वर्किंग नोट में बैंक, गुडविल और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस। ठीक है, आई होप आप लोग ने अकाउंट्स बना लिया होगा। हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ठीक है, सेम समय, सेम वैसा का वैसे ही प्रोसीजर है जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते हैं, बराबर है। चलो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस 2,20,000, 2,10,000, 2,40,000। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लिखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखो बेटा, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बेटा? 2,20,000, 2,20,000, 2,10,000 एंड 2,40,000। समझ में आया बेटा? लिख लो बच्चा। पक्का क्लियर है? 2,20,000, 2,10,000 और 2,40,000। उसके बाद और कोई अकाउंट बनाया जिसका बैलेंस है हमारे पास? यस, बैंक अकाउंट बनाया, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखो 1,48,000। आ जाओ बैंक अकाउंट में, यहाँ पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,48,000। समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट,
और कोई अकाउंट आपने बनाया जिसका यहाँ पे बैलेंस है बैलेंस शीट में? नहीं, तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया। समझ में आया बेटा? ओपनिंग बैलेंसेस लिखने के बाद रिजर्व्स बांटेंगे। देखो क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है 96,000, रेशो क्या है 3/6, 2/6, 1/6, पार्टनर्स में बांटो बेटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट्स करूँगा, आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, 96,000 इंटू 3/6 दैट कम्स टू 48,000। ठीक है, 96,000 इंटू 2/6 दैट कम्स टू 32,000 एंड 96,000 इंटू 1/6 दैट कम्स टू 16,000। सबके समझ में आया बेटा? 48, 32 एंड 16, 96,000 को हमने पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है बच्चा? वेरी गुड। तो हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया, हमने रिजर्व्स बांट दिया। सीधे एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ, टेंशन नहीं लेने का बेटा। आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। RDD वॉज मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितना है बेटा? 1 लाख रुपया। तो लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट में डेटर्स 1 लाख रुपया माइनस 5% RDD। 1 लाख का 5% 5,000, बाहर आएगा 95,000। लिखो बेटा। समझा बेटा? तो डेटर्स 1 लाख माइनस 5% RDD 5,000, बाहर आएगा 95,000। अब क्या करना है आपने? कंपेयर करना है। कैसे? आपके सॉल्यूशन में डेटर्स का वैल्यू कितना है? 95,000 और आपके क्वेश्चन में डेटर्स का वैल्यू कितना है बाहर? 90,000। तो 5,000 रुपए से डेटर्स का वैल्यू बढ़ गया। आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। लिखो यहाँ पे बाय RDD या बाय डेटर्स अकाउंट, दोनों भी चलेगा बेटा। कितना बेटा? 5,000 रुपये। ये समझ में आया सबके? सबके समझ में आया? वेरी गुड। तो हमने डेटर्स रीवैल्यू कर दिया। फिर क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 4,10,000। करेक्ट एवरीबॉडी? तो पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखो बेटा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी 80,000। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 80,000। लिखो बेटा। सबको समझा? प्लांट एंड मशीनरी 80,000। क्वेश्चन में आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना था? 85। आपने कितना लिखा? 80। 5,000 रुपये से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट गया। आपका फायदा है कि नुकसान है? ऑफकोर्स नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितना बेटा? 5,000 रुपीज़। समझ में आया बच्चा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स और अलॉटेड 4,10,000। ठीक है, आ जाओ एसेट्स में। देखो इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स 4,10,000। समझा बेटा? लिखो बच्चा। पक्का क्लियर है? क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कितना था? 3,50,000। आपने कितना लिखा? 4,10,000। 60,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ गया। आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा तो क्या करेंगे बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। $60,000। समझा बच्चा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ 6,000 वाज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी एंड हेंस वाज प्रॉपर्ली एडजस्टेड। क्रेडिटर्स में से 6,000 रुपए का ऐसा आइटम है विच इज नो लॉन्गर अ लायबिलिटी। ऐसा क्यों बोला है? कभी कभी कोई सप्लायर होता है, ठीक है, बहुत साल से माल खरीद रहे, आखिर में 6,000 बचा, हमने बोला यार अभी नहीं देंगे तेरे को, उसने बोला ठीक है चल कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्रेडिटर्स में से 6,000 देने की जरूरत। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी से माल खरीदा, वो दुकान बंद करके चला जाता है, हमें पैसे देने की जरूरत नहीं है, हमारी देने की नीयत है लेकिन वो है ही नहीं, पैसा किसको देंगे। तो कभी कभी क्रेडिटर्स को पैसा नहीं भी देना होता है, ऐसा भी होता है।
ठीक है, तो क्रेडिटर्स में से 6000 देने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स में से कम करेंगे। क्रेडिटर्स कितना देखो 80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 80,000 माइनस रिटर्न ऑफ 6000, बाहर आएगा 74,000। सबको समझा बेटा? लिखो बच्चा। अब क्रेडिटर्स क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी 6000 रुपये से घट गया, हमारा कर्जा कम हो गया, हमारा फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आ जाओ। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड यहाँ पे लिखो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 6000 रुपये। समझा बच्चा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? वेरी गुड, लिख लो बेटा। आ रहा है समझ में? एकदम ऑलमोस्ट सेम है, जैसा रिटायरमेंट था वैसे ही देता है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं बेटा आप लोगों को। देन अब ये समझना है बेटा आपको, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड एट 1,20,000। पूरे साल का, पूरे फर्म का प्रॉफिट 1,20,000 एस्टिमेशन लगाया। एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। उसमें से उसको उसका शेयर देना है, बराबर है? तो उसके लिए हमको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। देखो जरा बेटा, ये सम देखना है बेटा आपने। देखो यहाँ पे प्लीज हैव योर अटेंशन। यहाँ मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी, आपको सिर्फ कॉपी करना है। पहले कॉपी मत करना, पहले सुनना। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर कौन? जिसकी डेथ हो गई। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। उसकी डेथ तक कितना महीना? 6 महीना, बराबर है? अब देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना पूरे साल का? 1,20,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, रमेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? पहली बात तो 1,20,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो इंटू 6/12 करो। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीने काम किया, तो 1,20,000 इंटू 6/12, ये हो गया 6 महीने का प्रॉफिट। लेकिन 6 महीने का प्रॉफिट पूरे फर्म का, उसमें से रमेश का शेयर कितना है? 1/6, तो इंटू 1/6 जो कि आएगा 10,000 रुपये। सबको समझा क्या? पक्का समझा? श्योर एवरीबॉडी? ठीक है, मेरी बात पे ध्यान दो बेटा, ये सब मत देखो आप लोग। ठीक है, समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकालोगे? आपको दिया हुआ एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे साल का, पूरे फर्म का 1,20,000, उसमें से डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6, और उसने काम कितना किया? 6 महीने के लिए। तो आपको लॉजिक क्या लगाना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 1,20,000 पूरे साल का प्रॉफिट इंटू 6/12 करो तो 6 महीने का प्रॉफिट, इंटू 1/6 करो तो उसका शेयर आ जाएगा। दैट कम्स टू 10,000 रुपीज। समझ में आया? ये प्लीज नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। इतना प्रॉफिट हमें इस साल के 6 महीने में जो उसने काम किया, इसका हम उसको प्रॉफिट देंगे बेटा। एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा कम हो सकता है साल के एंड में, ठीक है, लेकिन अभी हमने अंदाज़ा लगाया और उसके बेसिस पे हम 10,000 रुपये का प्रॉफिट देंगे। अब करना क्या है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया ना बेटा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, डिसीज पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो या डिसीज पार्टनर से कुछ भी ले रहे हो, ये 6 महीने में डिसीज पार्टनर को कुछ भी दे रहे हो या डिसीज पार्टनर से कुछ भी ले रहे हो 6 महीने का, उसका सबका एंट्री इधर आएगा। यूजुअली हम डिसीज पार्टनर को सब कुछ देते ही है, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सब कुछ देते ही है। लेते सिर्फ एक ही चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप मेरी बात को दिमाग में डालकर रखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया तो क्रेडिट में लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आया तो क्रेडिट में लिखोगे, बाकी सब कुछ डेबिट में लिखोगे। अभी आप शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू, क्या नाम है पार्टनर का? रमेश। कितना बेटे? 10,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? पक्का क्लियर है? प्लीज लिख लो बेटा। ओके,
एक बात मुझे बताओ, इधर डेबिट साइड लिखोगे, ये किसको देना है? रमेश को, तो इसका सेकंड इफेक्ट रमेश के कैपिटल अकाउंट में होगा। यहाँ पे डेबिट साइड लिखा तो कहाँ लिखोगे सेकंड इफेक्ट? वेरी गुड, रमेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाओ, रमेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाओ। क्रेडिट में यहाँ पे हम लिखेंगे बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना बेटे? 10,000 रुपये। समझ में आया? बहुत ईजी है बेटा, पक्का क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ये समझना पड़ेगा बेटा हमको। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का है और उसका ट्वाइस आप गुडविल निकालोगे, विच वेयर ये 5 साल के प्रॉफिट्स दिए आपको। रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम, तो पहले 5 साल का प्रॉफिट्स का एवरेज प्रॉफिट निकालो, इंटू 2 करो, वो गुडविल मिलेगा, उसमें से रमेश का शेयर निकालो। वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो, ठीक है, प्लीज देखना यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए, देखो उधर 1,80,000, 2 लाख, 2,50,000, 1.5 लाख और 1,20,000, और 5 साल के प्रॉफिट्स मैंने लिख दिए। 5 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 5 करने का, 4 साल का प्रॉफिट होगा डिवाइड बाय 3 करने का, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करने का, जितने भी साल का प्रॉफिट ऐड करोगे उतना डिवाइड बाय उतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने का, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000। सबको समझा? वेरी गुड। अब एवरेज प्रॉफिट मिलने के बाद तो क्या बोल रहा है? गुडविल कैलकुलेट कैसे करना है? गुडविल वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट, तो गुडविल कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। एवरेज प्रॉफिट कितना? 1,80,000 इंटू 2, 3,60,000। समझ में आया? तो गुडविल का कैलकुलेशन कितना हो गया? 3 लाख। अभी 3,60,000 जो आया वो क्या है बेटा? पूरे फर्म का गुडविल है। ये 3,60,000 क्या है? पूरे फर्म का गुडविल है। इसमें से रमेश का शेयर निकालना है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है रमेश शेयर ऑफ गुडविल। 3,60,000 में से रमेश का शेयर कितना है? 1/6, दैट कम्स टू 60,000। समझ में आया बेटा? ये वर्किंग नोट आपने कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम्स में ये वर्किंग नोट लिखकर बताना पड़ेगा। सबको समझा? तो पहले मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इंटू 2 किया तो मेरे को गुडविल मिला, उसमें से 1/6 निकाला तो मेरे को रमेश का शेयर मिला 60,000 रुपया। समझ में आया बेटा? समझा बच्चा? वेरी गुड। अब गुडविल अकाउंट में आ जाओ बेटा, सब लोग गुडविल अकाउंट में आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा? 60,000 रुपये। सबको समझा? टू रमेश कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपये, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या किया हमने? गुडविल को रेज किया, और पूरे फर्म का गुडविल रेज नहीं किया, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रेज किया हमने, क्योंकि वहाँ पे बोला था कि उसको उतना शेयर देने का है। समझ में आया बेटा? इसमें लिखा टू रमेश कैपिटल, तो रमेश के कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय गुडविल अकाउंट, कितना बेटे? 60,000 रुपये। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? बहुत क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू हिम। हमें रमेश को 5,000 रुपया पर महीने के हिसाब से सैलरी देना बाकी है, बराबर है। जरा आप लोग इधर आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, बराबर है। मैंने क्या बोला? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आएगा, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आएगा, बाकी सब कुछ डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 सैलरी टू रमेश, ठीक है। कितना बोला है? लिखने की जरूरत नहीं है ब्रैकेट में, खाली आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। 5,000 इंटू 6, दैट कम्स टू 30,000 रुपीज़। समझ में आया बेटा? हमें रमेश को 30,000 रुपया सैलरी देने का बाकी है। 6 महीने काम किया उसने, 5,000 पर मंथ इंटू 6, दैट कम्स टू 30,000। समझा बेटा? अच्छा, किसको देना? रमेश को। तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर? रमेश के कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट में लिखा तो रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड। आ जाओ इधर, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी 30,000 रुपये। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? बहुत सिंपल है। वेरी गुड। लिखो बेटा। डन बच्चा? गुड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वॉज पेएबल, ठीक है। ये आई डॉट ई डॉट लिखा है, दैट इज, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे लिखो जरा आप लोग प्लीज, ये आई डॉट ई डॉट को कट करो और यहाँ पे लिखो पी डॉट ए डॉट पर एनम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई डॉट ई डॉट को कट करो
और इधर लिखो P डॉट A डॉट पर एनम। ओके, आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम वॉज पेएबल। हमें रमेश को 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। समझ में आया बेटा? पक्का समझा बेटा? अब आप बोलोगे सर बाकी पार्टनर्स को क्यों नहीं? भाई बाकी पार्टनर्स को भी देंगे लेकिन साल के एंड में। अभी फिलहाल सिर्फ रमेश को देना है क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। समझ में आया? ओके, और किस पे देना है? कैपिटल पे। जरा कैपिटल देखो रमेश का कितना है? 2,40,000 है। 2,40,000 पे 5% पूरे साल के लिए। ध्यान देना। अभी जरा इसमें आ जाओ प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में। मैंने क्या बोला? खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आएगा, बाकी जो भी कुछ देना है सब कुछ इधर आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेश। कैसे कैलकुलेट करेंगे? रमेश का कैपिटल कितना है? 2,40,000 इंटू कितना परसेंट बोला है? 5% इंटू कितने महीने के लिए बेटा? 6 महीने के लिए। क्यों? 6 महीने बाद तो उसकी डेथ हो गई तो उसको 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे। 2,40,000 पे 5% 12,000 और 6 महीने के लिए 6,000। आया समझ में बेटा? 2,40,000 पे 5% 12,000 और 6 महीने के लिए 6,000। सबको समझा? ओके, अभी किसको देना है? रमेश को। इसका पहला इफेक्ट इधर आया तो दूसरा इफेक्ट रमेश के अकाउंट में। यहाँ पे डेबिट साइड लिखा तो रमेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे लिखो बेटा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 6,000 रुपये। समझ में आया बेटा सबके? गेटिंग इट एवरीबॉडी? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, और क्या बोला बेटा? आ जाओ क्वेश्चन में। एंड ऑन ड्राइंग्स ₹2,000 वेर चार्ज। ड्राइंग्स पे 2,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करना है। ठीक है, आ जाओ जरा प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में। मैंने क्या बोला था बेटा? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में, बाकी सब कुछ डेबिट में। तो यहां पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रमेश कितना बेटा? 2,000 रुपये। समझ में आया बेटा? अब ये रमेश को चार्ज कर रहे हो आप तो इसका सेकंड इफेक्ट रमेश के अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड तो रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड। आ जाओ बेटे, रमेश के अकाउंट में डेबिट साइड आ जाओ। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स समझ में आया बेटा? पक्का समझा? कितना देना है रमेश को? मतलब कितना चार्ज करना है? 2,000 रुपये। आया बेटे समझ में? इजी लगा बेटा? वेरी गुड। और कुछ बोला है? नहीं। ठीक है, हाँ एक एडजस्टमेंट दिया, सॉरी। ड्राइंग्स मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वेर 5,000। इतना पैसा हर महीने विड्रॉ किया। अब पार्टनर्स करते हैं ना, अगर मुझे पैसे की जरूरत है मैं अपने बिजनेस में थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करूंगा। पार्टनर्स को भी पैसे की जरूरत होती है, अपने पार्टनरशिप फॉर्म से विड्रॉ करते हैं। तो रमेश ने हर महीने 5-5 हज़ार रुपये विड्रॉ किया था, बराबर है? अच्छा, अब पैसा विड्रॉ किया होता कहाँ से गया रहेगा? बैंक से। पैसा विड्रॉ किया था कहाँ से गया रहेगा? बैंक से। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स ऑफ रमेश, बराबर है कितना? 5,000 हर मंथ इंटू कितना महीने तक? 6 महीने तक। दैट कम्स टू 30,000। ये 5,000 पर मंथ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपके नॉलेज के लिए लिखा। अच्छा, यहाँ पे लिखा रमेश का नाम तो रमेश में भी आएगा, इधर लिखा क्रेडिट साइड तो रमेश में आएगा डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स 30,000 रुपये। समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? ओके, एडजस्टमेंट्स में आ जाओ। सब एडजस्टमेंट्स खत्म। एडजस्टमेंट्स खत्म करने के बाद मैंने क्या बोला था क्या करना है बेटा आपको? बैलेंस शीट में जो जो बच गया वो एज इट इज उठा के लिखना है। आ जाओ बैलेंस शीट में। देखो कैपिटल अकाउंट्स हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हुआ क्या? नहीं, तो लिखो बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना बेटा? 7,000 रुपीज। समझ में आया बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, एसेट साइड आ जाओ। डेटर्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। मोटर लॉरी नहीं हुआ 1 लाख रुपए का, लिखो बैलेंस शीट में मोटर लॉरी 1 लाख रुपए का। फिर बिल्डिंग में नहीं हुआ 80,000 रुपए का, लिखो
बिल्डिंग 80,000 रुपये का। आया समझ में? लिखो बेटा। पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? उसके बाद सब खत्म। पक्का क्लियर है? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे बेटा? अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। आ जाओ जरा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। इधर का टोटल कितना है? 5,000। इधर का टोटल कितना है? 71,000। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे 71,000, यहाँ पे लिखेंगे 71,000। कितना बचेगा? 66,000। ये किसको जाएगा? पहले इसको, ये किसको देंगे हम लोग? पार्टनर्स को। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इसमें तीनों का नाम क्या नाम है इनका? राहुल, रोहित एंड रमेश। राहुल, रोहित एंड रमेश। ठीक है? रेशियो में बांटेंगे 66,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। इसमें लिखा 2 पार्टनर्स कैपिटल, इसमें लिखा 2 पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 33,000, 22,000, 11,000। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है एवरीबॉडी? एनी डिफिकल्टी? ओके। अभी क्या करेंगे बेटा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो पहले जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। तो पहले वैसे से टोटल लेते हैं बेटा हम लोग। इसका टोटल बराबर देता है क्या? देख लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर हम लोग खुद कर लेंगे। नहीं दे रहा है, ओके, तो कोई बात नहीं, हम लोग खुद कर लेते हैं बेटा। ठीक है? 240, 250, 260, 320, 350, 360, 361, 367, 373, 3,73,000। ठीक है? इधर का टोटल है 32,000। समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? ओके, तो 3,73,000 ज़्यादा है, यहाँ पे लिखेंगे 3,73,000। ठीक है एवरीबॉडी? 373 में से 32,000 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 3,41,000। लिखो बेटा। सबको समझा? ये 3,41,000 क्या है बेटा? इतना पैसा हमने किसको देना बाकी है? कौन था ये? किसका डेथ हो गया? रमेश। इतना पैसा रमेश को देना बाकी है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? 2 रमेश लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सबको समझा? पक्का क्लियर है? लिखो बेटा। क्या किया बेटा हमने? 3,41,000 बच गया। अब देखो रिटायरमेंट में क्या लिखते थे? रमेश लोन अकाउंट, क्योंकि वो जिंदा था। ये डेथ हो गया, तो क्या लिखेंगे? तो रमेश लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। आया समझ में? 3,41,000 हमने रमेश के लीगल एग्जीक्यूटर को देना है, तो ये जाएगा लायबिलिटीज में। यहाँ पे लिखो रमेश लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन 3,41,000। सबको समझा बेटा? लिखो बच्चा। पक्का क्लियर है ये? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स के अकाउंट क्लोज करेंगे। ठीक है? तो पेंसिल से टोटल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट में कुछ है ही नहीं, ध्यान देना। तो हम डायरेक्ट टोटल्स करते हैं बेटा।
ओके एवरीबॉडी, 210, 240, 260, 2,64,000 और ये है 220, 260, 290, 3,01,000। देखो बेटा, इधर डेबिट में कुछ है ही नहीं, तो 3,01,000 बचेगा, इधर 2,64,000 बचेगा। देखो बेटा, क्या लिखेंगे बेटा इसको, ये बाकी पार्टनर्स है ना, तो ये लोग तो है फर्म में कंटिन्यू कर रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 3,01,000 और 2,64,000, 3,01,000 और 2,64,000। ये कहाँ आएगा बेटा, लायबिलिटीज़ में। देखो यहाँ पे कैपिटल्स, कौन है ये, नाम क्या है इनके, राहुल एंड रोहित, राहुल एंड रोहित। ठीक है एवरीबॉडी, राहुल का बैलेंस कितना बचा, 3,01,000, रोहित का बैलेंस कितना बचा, 2,64,000। लिखो बेटा, ठीक है, दोनों मिला के कितना आएगा, 5,65,000। देखो बेटा, सबको समझा, श्योर एवरीबॉडी, वेरी गुड। अब बैलेंस इसमें बाकी के अकाउंट्स में आ जाओ, 1,48,000, 1,48,000 कितना बचेगा बेटा, 1,18,000। इसको लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लिखो बेटा, एक 1,18,000। सबको समझा बेटा, ये क्या आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस है, कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में। तो लिखो यहाँ पे एसेट्स में बैंक 1,18,000 रुपये। समझा बेटा, लिखो। क्लियर है बेटा। फिर गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे, डेबिट में कितना है, 60,000, क्रेडिट में भी 60,000, इधर 60,000 बच जाएगा, उसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 रुपीज़। करेक्ट एवरीबॉडी, ये इधर आएगा। थोड़ा सा सम लेंदी हो गया आई नो, लेकिन ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सम कवर किया, ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000 रुपीज़, वो इधर आ जाएगा बैलेंस शीट में। गुडविल 60,000 रुपीज़। आया समझ में बेटा, पक्का क्लियर है, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे बेटा, हम लोग प्रॉफिट लॉस सस्पेंस क्लोज करेंगे। डेबिट कितना है, 46,000, क्रेडिट में भी कितना लिखेंगे, 46,000, 46,000 में से 2,000 माइनस करो, कितना बचेगा, 44,000। इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो, अब अपने को मालूम नहीं है ना प्रॉफिट लॉस सस्पेंस एसेट्स में जाएगा कि लायबिलिटीज में, तो अब अपना दिमाग लगाने का, जुगाड़ लगाने का। प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में क्रेडिट साइड बच गया, मैंने क्या बोला था, जो क्रेडिट साइड बच जाए वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। जो क्रेडिट साइड बच जाए वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। और डेबिट क्या होता है, एसेट्स, तो इसको एसेट्स में लिखेंगे। तो एसेट्स में लिखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, $44,000। करेक्ट एवरीबॉडी, लिखो बेटा। फिर इसको टैली करेंगे हम लोग, 5, 8, 860, 9, 970, 975, 976, 980, 987, 9,87,000। ठीक है, और इधर 1, 5, 6, 660, 740, 820, 830, 920, 930, 970, 975, 983, 987, 9,87,000। ठीक है एवरीबॉडी, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना ही है बेटा। ठीक है,
गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो ये हो गया आपका सम। ये डेथ ऑफ अ पार्टनर का एक सम आपका ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कवर करता है। समझ में आ गया बेटा? फिर भी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और करवा देता हूं एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर विल कम टू एन एंड। ध्यान देंगे बच्चा। पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आ गया बेटा सबको? चलो अभी पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 2। ये उसके कंपैरिजन में छोटा सा सम है, ध्यान देंगे बेटा। प्लीज हैव अटेंशन या एवरीबॉडी। मैं रीड कर देता हूं आप लोगों को, देखेंगे। राकेश, महेश एंड मुकेश पर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। ठीक है, यहाँ पे रिजर्व्स भी नहीं है तो बांटने की जरूरत नहीं है। मुकेश डाइड ऑन 30 जून, ध्यान देना बैलेंस शीट कभी खत्म हो रही है 31 मार्च को, और मुकेश का डेथ कभी हुआ 30 जून को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना मुकेश ने एक्स्ट्रा काम किया, तो हमको मुकेश को 3 महीने के लिए बहुत कुछ देना पड़ेगा। एसेट्स वर रीवैल्यूड एज ऑल डेटर्स वर गुड। जब भी बोलेंगे ऑल डेटर्स वर गुड तो क्या करना है? आरडीडी की जरूरत नहीं है। तीसरा एडजस्टमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालने का इंटू 2 करने का गुडविल मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल नए पार्टनर को, आई मीन रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसे हमने गुडविल देना है, लेकिन बुक्स में कहीं भी गुडविल का नाम नहीं आना चाहिए। ये कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। ठीक है, और पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा सम है, खाली यहाँ पे वैरायटी अलग कवर्ड है कि गुडविल का अकाउंट, गुडविल का नाम ही नहीं आना चाहिए आपके सोल्यूशन में, लेकिन हम डेथ तो जिस पार्टनर का डेथ हुआ, डिसीज पार्टनर को हमने गुडविल देना है, लेकिन गुडविल का नाम पूरे सोल्यूशन में कहीं नहीं आना चाहिए। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। पहले अकाउंट्स कितने बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, कुछ पैसा ले रहे दे रहे क्या हम लोग? कैश बैंक का जरूरत है क्या? नहीं। तो कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, गुडविल अकाउंट भी बनाने की जरूरत नहीं है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। तो एक ही वर्किंग नोट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ठीक है, देखो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बैंक अकाउंट क्यों बनाया? बैंक का जरूरत है क्या? कुछ दे रहे ले रहे क्या यहाँ पे हमने बैंक में? नहीं, तो बैंक की जरूरत नहीं है बेटा, तो बैंक अकाउंट में नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाना है। चलो रेडी है सबके अकाउंट्स? सम शुरू करें? चलो लेट अस बिगिन बेटा। लास्ट समय ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बैलेंसेस। ठीक है, राकेश का 30, महेश का 20, मुकेश का 10। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000, 20,000, 10,000। समझ में आया बेटा सबको? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। और कोई अकाउंट तो हमने बनाया नहीं जिसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है हमने, तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। फिर क्या करेंगे? रिजर्व्स भी क्वेश्चन में है नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। रिजर्व्स क्वेश्चन में है नहीं, सीधे एडजस्टमेंट्स पे, एकदम सिंपल सम है बेटा। आ जाओ एडजस्टमेंट्स में। क्या बोला देखो, एसेट्स वर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 44,000। आया समझ में? क्वेश्चन में आ जाओ जरा। प्लांटर मशीनरी कितना था? 40,000। आपने कितना लिखा? 44,000। 4,000 रुपये से प्लांटर मशीनरी बढ़ गया। आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा है तो बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लिखो बेटा, बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। गेटिंग इट एवरीबॉडी? I hope you guys are very comfortable with revaluation account. Next, motor truck rupees 18,000। लिखो यहाँ पे motor truck 18,000। समझा बेटा? क्वेश्चन में आ जाओ। मोटर ट्रक का वैल्यू कितना था? 20,000। आपने कितना लिखा? 18,000। 2,000 रुपये से मोटर ट्रक का वैल्यू घट गया, आपका नुकसान है। कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखो, टू मोटर ट्रक अकाउंट 2,000 रुपये। आया बेटा समझ में? गेटिंग इट एवरीबॉडी? नेक्स्ट, तीसरा क्या है बेटा? इन्वेस्टमेंट्स रुपीज 17,000। ठीक है, देखो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स
17,000। समझा बेटा? आ जाओ क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट कितना था? 18,000। आपने कितना लिखा? 17,000। 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू घट गया, आपका फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। नुकसान है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। समझा बेटे? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 1,000 रुपीज। गेटिंग इट एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल डेटास वेर गुड, मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है। बराबर है? देखो यहाँ पे डेटास कितना था? 16,000। हम लिख देंगे डेटास 16,000। बराबर है? क्वेश्चन में डेटास का बाहर वैल्यू कितना था? 14,000। आपके सोल्यूशन में डेटास का बाहर वैल्यू कितना है? 16,000। 2,000 रुपये से डेटास का वैल्यू बढ़ गया। आपका फायदा है कि नुकसान है? फायदा है। फायदा तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। नेक्स्ट, goodwill of the firm valued at 2 times the average profit of last 5 years. No goodwill account to be shown in the books of the firm. पहले goodwill value करना है हमको। बराबर है? तो goodwill value कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान दो बेटा। ये रहा। ठीक है, गुडविल वैल्यू कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। देखो, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हमें कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो नीचे 6,000, 11,000, 7,000, 12,000 और 24,000। पाँचों साल का प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमको पता चला हमारा गुडविल का वैल्यू कितना है? 12,000। आई मीन एवरेज प्रॉफिट का वैल्यू कितना है? 12,000। फिर क्या बोला है? गुडविल कैसे निकालना है? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 2 टाइम्स। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज 2। तो अगर एवरेज प्रॉफिट 12,000 है, इंटू 2 करेंगे तो 24,000 होगा। तो गुडविल कितना हो गया? अब गुडविल किसका मिला? पूरे फर्म का। जब भी एवरेज प्रॉफिट निकालते हो और इंटू 2 इंटू 3 जो भी करते हो तो आपको हमेशा गुडविल किसका मिलेगा? पूरे फर्म का। और आपको किसका चाहिए? जिस पार्टनर का डेथ हुआ उसका। तो पूरे फर्म का गुडविल 24,000 है। उसमें से मुकेश का शेयर कितना है? 1/6। तो 24,000 का 1/6 कितना आएगा? 4,000। प्लीज यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग वर्किंग नोट लिख लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? डिसीज पार्टनर का शेयर कितना आया? 4,000। ये आपको लिखना है बेटा। समझ में आया? ओके। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4,000 हमें मुकेश को देने कैसे। बराबर है? ये लिख लिया सबने? वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ। देखो, अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बेटा? गुडविल अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड जिसका डेथ हुआ उसको दे दिया और यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया। क्वेश्चन में बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो चाहिए तो। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। नो गुडविल टू बी, नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सबको समझा? मतलब गुडविल देना है डिसीज्ड पार्टनर को, लेकिन अकाउंट नहीं दिखाना है। अब वो कैसे करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था? 3:2:1। उसमें से मुकेश रिटायर हो गया, 1 वाला पार्टनर, तो बाकी कितने बचे? 3:2। तो 3:2 जो है ना बेटा, वो 3:2 के शेयर में हमने इसको गुडविल देना है। कैसे देना है मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे हम लिखेंगे बाय राकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 4,000 जो देना ना मुकेश को अपने को, उसमें से राकेश कितना शेयर करेगा? 3/5। क्योंकि अगर आप मुकेश को छोड़ दो तो रेशो क्या बचता? 3:2। और यहां पे क्या लिखेंगे? बाय महेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 4,000 इंटू 2/5। समझ में आ रहा है बेटा? पक्का समझा? हमें 4,000 रुपया मुकेश को देना है, उसमें से 3/5, 4,000 का 3/5 कितना आएगा? 2,400।
और 4000 का 2/5 कितना आएगा 1600। इसका मतलब क्या है, हमें देना जरूर है मुकेश को, लेकिन गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट, ठीक है, राकेश और महेश के अकाउंट से दे देंगे हम लोग। सबको समझा बेटा, पक्का क्लियर है? ओके, ये काय की एंट्री हुई, मुकेश के अकाउंट में आया, उसका एंट्री हुआ, तो इनके अकाउंट से गया, उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे टू मुकेश कैपिटल अकाउंट, कितना 2400 1600 डैश। सबको समझा? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेबिट साइड लिखा है, इसका मतलब क्या है, इनके अकाउंट से गया, और यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब क्या है, मुकेश के अकाउंट में आया। मतलब बिना गुडविल अकाउंट बनाए हमने यहाँ पे एंट्रीज कर दी। सबको समझा कैसे करना है? तो अगर कभी भी क्वेश्चन में बोलेंगे नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, तो ऐसे करना है, ठीक है, डिसीज पार्टनर के अकाउंट में आएगा और बाकी दोनों पार्टनर के अकाउंट से जाएगा। सबको समझा बेटा? वेरी गुड। नेक्स्ट, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। अब पिछले क्वेश्चन में हमको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में नहीं दिया। इस क्वेश्चन में बोला पिछले 2 साल का प्रॉफिट लो, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालो, वही हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा। तो पिछले लास्ट 2 साल कौन से हैं? 24,000 और 12,000। आ जाओ वर्किंग नोट में, देखो मैं एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। अब मैं 2 साल का ही प्रॉफिट लूंगा, तो 24,000 और 12,000 का एवरेज कितना आएगा? 18,000। बराबर है? 18,000 क्या हो गया? पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 18,000। बराबर है? इसमें से मुकेश ने कितना महीना काम किया? 3 महीना, तो 18,000 इंटू 3/12। और ये क्या आया? पूरे फर्म का 3 महीने का प्रॉफिट आया, उसमें से मुकेश का शेयर कितना? 1/6। तो 18,000 पूरे साल का प्रॉफिट, 3 महीने काम किया, तो इंटू 3/12, और उसका शेयर 1/6 है, दैट कम्स टू 750 रुपया। सबको समझा बेटा? तो हमें मुकेश को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना देना है? 750 रुपीज। ये आप लिख ले, वर्किंग नोट लिख लेना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाया हमने, ठीक है। आपको मैंने क्या सिखाया था? खाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट में आएगा, बाकी सब कुछ डेबिट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टू मुकेश 750 रुपीज। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? अभी किसको देना है? मुकेश को। यहाँ पे डेबिट साइड लिखा, तो सेकंड एफर्ट किधर? मुकेश के अकाउंट में, क्रेडिट साइड। तो आ जाओ मुकेश के कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे लिखो बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 750 रुपये। समझा बेटा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। अब खत्म एडजस्टमेंट्स। तो बैलेंस शीट में क्या बच गया देख लेते हैं। कैपिटल्स हो गया, क्रेडिटर्स लिखा क्या हमने? नहीं। बैंक लोन लिखा क्या हमने? नहीं। बिल्स पेबल लिखा क्या हमने? नहीं। तो तीनों लिखना है बेटा हमको। आ जाओ बैलेंस शीट में, यहाँ पे लिखो बैंक लोन कितना है बेटा? 20,000 रुपये। उसके बाद क्रेडिटर्स 8,000 रुपये। उसके बाद बिल्स पेएबल 18,000 रुपये। सबको समझा बेटा? फिर बैलेंस शीट में आ जाओ, एसेट साइड। प्लांटर मशीनरी हो गया, मोटर ट्रक हो गया, डेटर्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। बैंक नहीं लिखा है, बैंक लिख देते हैं हम लोग। बैंक कितना है? 14,000 रुपये। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? क्वेश्चन पूरा खत्म, ठीक है। चलो क्लोज करने की कोशिश करते हैं फटाफट। ओके, पहले हम लोग पेंसिल से टोटल करेंगे। जरूरत ही नहीं ना, एक हिसाब से देखेंगे। इधर 6,000 है, लिख दो 6,000। यहाँ भी 6,000। 6,000 में से 3,000 माइनस करो, कितना बचेगा? 3,000। क्या लिखेंगे इसको? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। समझा? 3 पार्टनर्स कौन है यहाँ पे? राकेश, महेश एंड मुकेश।
राकेश, महेश, मुकेश। सबको समझा बेटा? 3000 को इनके रेशियो में बांटो। 3000 इंटू 3/6, 3000 इंटू 2/6, 3000 इंटू 1/6। सबको समझा बेटा? लिखो बच्चा। पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। यहाँ पे लिखा 2 पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 1500, 1500। लिखो बेटा। पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। अब क्या करेंगे बेटा? जिस पार्टनर की डेथ हुई है पहले उसका अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। ठीक है? किसकी डेथ हुई है? मुकेश की। तो पहले मुकेश का अकाउंट क्लोज करते हैं। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना, कितना पैसा देना है लेना है, कुछ बोला नहीं है, तो पूरा का पूरा लोन में ट्रांसफर करेंगे। पूरा 15,250 क्या करेंगे बेटा? लोन में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है? क्या लिखेंगे बेटा इसको? 2 मुकेश लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। समझा बेटा? लिखो बच्चा। क्लियर एवरीबॉडी? मुकेश के लीगल एग्जीक्यूटर को इतना पैसा हमने देना है, ये हमारे ऊपर कर्जा है, तो लिखो लायबिलिटीज में मुकेश लीगल एग्जीक्यूटर्स लोन। कितना है बेटा? 15,250। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? बाकी पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे। कितना? 21,000, 31,500, 21,000, 31,500। ठीक है? 31,500 में से 2,400 माइनस करेंगे और इधर 21,000 में से 1,600 माइनस करेंगे। करेक्ट एवरीबॉडी? लिखो बेटा। बच गया, इसको क्या लिखेंगे? 2 बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे बेटा इसको? 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये किधर आएगा बेटा? लायबिलिटीज में। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल्स। कौन है ये? नाम क्या है इनके? राकेश एंड महेश। राकेश, महेश। ठीक है? राकेश का अमाउंट है 29,100, महेश का अमाउंट है 19,400। दोनों को ऐड करके बाहर लेंगे बेटा हम लोग। लिखो बच्चा। दिस कम्स टू 48,500। समझ में आया बेटा? गेटिंग इट एवरीबॉडी? वेरी गुड। एक अकाउंट वर्किंग नोट में बनाया, उसको भी क्लोज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा इसको? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बराबर है? अब हमको मालूम नहीं है क्या एसेट्स है क्या लायबिलिटीज है, तो क्या करने का? क्रेडिट साइड बच गया होता, कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस किसका होता है? एसेट्स का। तो ये जाएगा एसेट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। कितना बेटा? 750 रुपीज़। सबको समझा बेटा? पक्का क्लियर है? श्योर एवरीबॉडी? वेरी गुड। अभी क्या करेंगे? इसको टैली करेंगे बेटा। एक 1,09,750।
और इधर 1,09,750। मज़ा आया बेटा? तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमारा सुपर पंच ज़बरदस्त है बेटा, ठीक है। तो आपके सुपर पंच सीरीज़ में हमने 3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। कौन से? एनपीओ, रिटायरमेंट, डेथ। एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग। वीडियोस देखो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या कोई भी क्वेरीज है वो भी बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में भी कमेंट करो। हमारे जो भी फीडबैक से आपके पास हमारे लिए जो भी फीडबैक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, प्लीज़ शेयर करो सो दैट वी कैन इम्प्रोवाइज मोर ओवर दिस, ठीक है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को दबाकर, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। और एक बात, मैं 12th के इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के भी रिविजन लेक्चर्स कंडक्ट करने वाला हूँ 15, 16, 17 और 18 को, ठीक है। वो लेक्चर्स लाइव रहेंगे, आप लोग लेक्चर्स को सुने, आपके इकोनॉमिक्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड बीके में इफ पॉसिबल आई विल कम अप विद फ्यू मोर वीडियोस। फिलहाल तो लग नहीं रहा, एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है और इकोनॉमिक्स का रिविजन वगैरह भी है, तो शायद और वीडियोस आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट ये 3 टॉपिक्स हमने कवर अप कर दिया है, ठीक है। आप लोग लेक्चर्स को एंजॉय करो, लेक्चर्स से स्टडी करो। कोई डाउट्स, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू बैक। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।